नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक के धारवाड़ में गैस पाइपलाइन में अचानक लगी आग, लपेटे देख मची अफरा तफरी। दिल्ली के नतीजों के बाद शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत की आप और कांग्रेस को नसीहत, इंडिया गठबंधन को लेकर भी किया दावा। दिल्ली में भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए एसआईटी गठित करेगी बीजेपी सरकार, भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को जाएंगे महाकुंभ, त्रिवेणी संगम में करेंगी पवित्र स्नान। मैदान में थी 96 महिला उम्मीदवार, सिर्फ 5 को मिली जीत। दिल्ली में एक दशक में सबसे कम महिला एमएलए। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के धारवाड़ में गैस पाइपलाइन में अचानक से आग लग गई, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई और डर के मारे लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। दरअसल जिस पाइपलाइन में आग लगी है, उसे घरों को सीधे गैस सप्लाई कराई जाती थी। ये घटना धारवाड़ के रजतगिरी लेआउट में हुई है। जानकारी के अनुसार एक साथ 2 पाइपलाइनों में आग लग गई, जो कि एक दूसरे से कुछ ही दूरी पर थी। इनमें तेज आग की लपेटें उठने लगी, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। धारवाड़ के विद्यागिरी पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में यह घटना हुई है। जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद दक्षिण भारतीय अभिनेता दर्शन युगदीपा ने शनिवार को पहली बार अपने फैंस को धन्यवाद दिया। अभिनेता ने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए फैंस का आभार जताया। दर्शन रेणुका स्वामी हत्याकांड मामले में जेल में बंद थे। शनिवार को ट्विटर पर पोस्ट करते हुए अभिनेता ने प्रशंसकों से अनुरोध किया कि वह 16 जनवरी को उनके जन्मदिन पर उनके घर के बाहर न आए, क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जिसकी वजह से वह उनसे मिल नहीं पाएंगे। अभिनेता ने वीडियो में कहा कि मैं अपने सभी प्रिय प्रशंसकों उनके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। क्या मुझे नमस्कार कहना चाहिए या धन्यवाद? मैं चाहे जो भी कहूं वह पर्याप्त नहीं होगा। आपने मुझे इतना प्यार दिखाया है, मुझे नहीं पता कि इसे कैसे लौटाऊं। उन्होंने आगे कहा कि उनकी भी हर साल की तरह अपने जन्मदिन पर बधाई देने आने वाले सभी लोगों से मिलने और धन्यवाद देने की इच्छा थी। दर्शन ने कहा कि लेकिन इस बार केवल मेरी स्वास्थ्य समस्या है और कुछ नहीं। मैं लंबे समय तक खड़ा नहीं हो सकता और सभी को धन्यवाद देता हूं। हैदराबाद के उपनगर शमशाबाद के आउटर रिंग रोड पर कुछ युवकों ने अपनी कारों से खतरनाक स्टंट और रेसिंग का प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि यह घटना रविवार सुबह की है, जब युवकों ने तेज रफ्तार कारों के साथ खतरनाक स्टंट किया। ये पूरा नजारा वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और कुछ ही देर में ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में देखा गया कि वह बिना किसी सावधानी के अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। कई यूजर्स ने कहा कि ऐसे युवकों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई बड़ा हादसा न हो। कुछ लोगों ने पुलिस को सलाह भी दी कि इन हरकतों को नजरअंदाज न करे और इन युवकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, ताकि भविष्य में कोई और ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत न करे। इस मामले पर अधिकारियों ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन जनता के दबाव को देखते हुए संभव है कि जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि यह आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों की जिम्मेदारी थी। उन्हें बैठकर सीट बंटवारे पर चर्चा करनी चाहिए थी, लेकिन दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा और चुनाव हार गए। भाजपा चाहती है कि हम आपस में लड़े। अगर हम इस बात से खुश हैं कि आप और कांग्रेस हार गए, तो यह लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। जब तक हम आपस में लड़ेंगे, तब तक हम तानाशाही को नहीं हरा सकते। शिवसेना यूबीटी सांसद ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा का कोई भविष्य नहीं है, यह सूजन है, यह अस्थायी है। अभी 10 साल हुए हैं, आने वाले समय में वे चले जाएंगे। विपक्ष देश को आगे ले जाएगा। वही विपक्षी गठबंधन इंडिया गठबंधन को लेकर संजय राउत ने कहा कि इंडिया गठबंधन है और भविष्य में भी रहेगा। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक,
राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार 7 फरवरी को पिछले साल हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए दावा किया कि 5 महीने के भीतर राज्य की मतदाता सूची में 39 लाख से ज्यादा मतदाता जोड़े गए। उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र की सूची में जोड़े गए मतदाताओं की कुल संख्या हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं की कुल संख्या से ज्यादा है। इस आरोपों के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को एक्सेल फॉर्मेट में एक सम्मिलित फोटो वोटर लिस्ट हमें उपलब्ध करानी चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर लिखा, महाराष्ट्र 2024 लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव की वोटर लिस्ट में भारी अंतर उजागर हुआ है। इसको देखते हुए चुनाव आयोग को एक्सेल फॉर्मेट में एक सम्मिलित फोटो वोटर लिस्ट जिसका इस्तेमाल मतदान के लिए हुआ है वो हमें उपलब्ध करानी चाहिए। चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता में विश्वास एवं लोकतंत्र में आस्था के लिए बेहद ही जरूरी है। हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी को मैनिपुलेटेड डेमोक्रेसी नहीं बनने देंगे। दिल्ली में 27 साल बाद सत्ता में वापसी करने वाले भारतीय जनता पार्टी ने नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए विशेष जांच दल एसआईटी गठित करने की घोषणा की है। भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि पार्टी भ्रष्टाचार को लेकर कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति रखती है और घोटाले में शामिल लोगों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। सचदेवा ने कहा कि जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार कहा है और हमने भी कहा है, कैबिनेट की पहली बैठक में कैग की रिपोर्ट पेश की जाएगी। हम भ्रष्टाचार के सभी मामलों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी का भी गठन करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 48 सीट जीतकर बहुमत हासिल करने पर सचदेवा ने पार्टी को सफलता दिलाने का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को दिया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि दिल्ली के मतदाताओं ने विकास के लिए भाजपा का समर्थन किया तथा मोदी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया। गुजरात के भरूच जिले के एक स्कूल में प्रिंसिपल साहब का गजब का गुस्सा देखने को मिले। वो अपने ही स्कूल के एक टीचर पर इस कदर आग बबूला हो गए कि उन्होंने थप्पड़ों की बारिश कर दी। इतना ही नहीं कि प्रिंसिपल साहब ने 1 मिनट के अंदर इस टीचर के ऊपर 5 या 10 नहीं बल्कि 20 थप्पड़ जड़ दिए। थप्पड़ों की बारिश का यह वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल भी हो रहा है। भरूच के जमसूर के एक स्कूल में प्रिंसिपल द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। दरअसल प्रिंसिपल ने एक बैठक बुलाई जिसके दौरान टीचर और प्रिंसिपल के बीच मारपीट शुरू हो गई। पुलिस इस मामले की जांच भी कर रही है। उधर स्कूल के ट्रस्टियों ने प्रिंसिपल को सस्पेंड भी कर दिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में तकरीबन 100 महिलाओं ने चुनाव लड़ा था। हालांकि इनमें से मात्र 5 महिलाएं ही इलेक्शन जीत पाई है, जिनमें भाजपा की 4 महिला उम्मीदवार और आम आदमी पार्टी से मात्र 1 ही महिला थी। बता दें कि यह आंकड़ा पिछले 10 सालों में अब तक सबसे कम है। दिल्ली की निवर्तमान मंत्री आतिशी इलेक्शन जीतने वाली 5 महिला उम्मीदवारों में से एक है। इस साल दिल्ली विधानसभा चुनाव में 699 उम्मीदवारों में से 96 उम्मीदवार महिलाएं थी। इनमें भाजपा और आम आदमी पार्टी से 9 और कांग्रेस से 7 उम्मीदवार थी। इन तीनों राजनीतिक दलों में साल 2020 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले ज्यादा महिला उम्मीदवार थे। इस साल दिल्ली विधानसभा के साल 1993 में पुनर्गठन के बाद पहली बार महिला मतदाताओं ने सबसे ज्यादा वोट दिया, जो 60.9% रहा। वहीं 60.2% पुरुषों ने इस साल मतदान दिया।
अब फिलहाल इतना एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। महाकुंभ 2025 में अमृत स्नान पर्वों के बाद भी संगम स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ भारी संख्या में प्रयागराज पहुंच रही है। महाकुंभ की शुरुआत हुए 26 दिन हो चुके हैं। अब तक महाकुंभ में 42 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पवित्र संगम में स्नान कर चुके हैं। इसके बाद भी प्रतिदिन महाकुंभ में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है। संगम पहुंचने के लिए सभी रास्तों पर 5 से 7 किलोमीटर का लंबा जाम लगा है। बालसन से लेकर बैराना तक, मेडिकल चौराहे से लेकर पुराने यमुना ब्रिज, पूरा नया यमुना ब्रिज तक जाम लगा हुआ है। प्रयागराज शहर के अंदर और शहर में आने वाले बाहर के रास्ते पर भी जाम से लोग परेशान हो रहे हैं। प्रयागराज शहर और महाकुंभ मेले के लगभग सभी एंट्री पॉइंट्स को बंद कर दिया गया है। प्रयागराज जंक्शन पर भीड़ को मैनेज करने के लिए इमरजेंसी क्लाउड मैनेजमेंट प्लान लागू किया गया है। यात्रियों को ट्रेन पकड़ने के लिए सिटी साइड से प्रवेश कराया जा रहा है। प्रयागराज की पावन धरा पर सोमवार को देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कदम रखेंगी और इसकी भव्यता व दिव्यता की साक्षी बनेंगी। राष्ट्रपति 8 घंटे से अधिक समय तक प्रयागराज में रहेंगी और इस दौरान संगम स्नान के साथ ही यहां अक्षय वट और बड़े हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू सुबह संगम नोज पहुंचकर त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। मां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में राष्ट्रपति आस्था की डुबकी लगाकर सनातन आस्था को मजबूत आधार देंगे। देश के प्रथम नागरिक का संगम में पावन डुबकी लगाने का यह ऐतिहासिक क्षण होगा। बता दें कि इससे पहले भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी महाकुंभ में पावन स्नान किया था। आखिर में फिर एक बार देखते मुख्य समाचार। कर्नाटक के धारवाड़ में गैस पाइपलाइन में अचानक लगी आग, लपेटे देख मची अफरा तफरी। दिल्ली के नतीजों के बाद शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत की आप और कांग्रेस को नसीहत, इंडिया गठबंधन को लेकर भी किया दावा। दिल्ली में भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए एसआईटी गठित करेगी बीजेपी सरकार, भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को जाएंगे महाकुंभ, त्रिवेणी संगम में करेंगी पवित्र स्नान। मैदान में थी 96 महिला उम्मीदवार, सिर्फ 5 को मिली जीत। दिल्ली में एक दशक में सबसे कम महिला एमएलए। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए बने रहे केपी न्यूज 24/7 के साथ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।